प्रभारी महोदय, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी और आपके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उनके साथ भी ये घटना घट सकती है। इस चीज पे आपको अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और इस बच्ची के माँ को तो आप ला नहीं सकते हैं, लेकिन आप इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। खबरें चंपारण में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मानाटार थाना क्षेत्र में और घटनाएं हैं। अभी देखिए इनसे जवाब देंगे आप लोग। पूरा इतना भर के लोग उसके साथ गद्दार है, कोई नहीं बोल सकता है, कोई सच्चाई नहीं बता सकता है, कोई सपोर्ट नहीं किया है, कोई नहीं दे रहा है। यहाँ मार्केट में यहाँ हर चीज हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा। लाश निकल जाएगा, पुलिस के पास चल जाएगा, कोई नहीं जानेगा। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं। आपको यहाँ के निवासी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर जब बगल में घर साफ कर लेगी, घर से सामान लेके चल जा रही है, यहाँ के लोग नहीं देखेगा। थाना आया था तो उस चीज को सील किया कि नहीं किया? कहाँ किया है? आप लोग क्यों नहीं कराई सील? नहीं किया, समझे? जरूर घूस लिया, ताला काटा, प्रशासन ताला लगाया, तो प्रशासन के पास चाबी चाहिए। प्रशासन के पास चाबी है तो वो सील, उसको सील करना चाहिए ना जी। हाँ, प्रशासन के सील करने का नहीं कराए। यानी ये आपका थाना प्रभारी या थाना मिला हुआ है? हाँ, मिला जुला है। थाना प्रभारी मिले जुले हुए हैं। और इस बच्ची को आप देख लीजिए, इस मासूम को ये भी नहीं पता है कि अफेयर क्या होता है और वो बच्चलन औरत क्या होती है, इसको नहीं पता है। इसको बस यही पता है कि मेरी माँ कहाँ गई। मैं बगल में खड़ा था और ये बच्ची अपने मौसी से पूछ रही थी कि मेरी माँ कब आएगी। इसकी माँ को कोई लौटा सकता है क्या? वो जो सास ससुर हैं या वो भौजाई हैं, इसकी माँ को वापस ला सकते हैं? इनकी बहन को कोई ला सकता है वापस? प्रभारी महोदय, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी और आपके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उनके साथ भी ये घटना घट सकती है। इस चीज पे आपको अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और इस बच्ची के माँ को तो आप ला नहीं सकते हैं, लेकिन आप इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। इंसाफ से जितना दर्दनाक मौत मरी, उसी तरह दर्दनाक इंसाफ चाहिए। घटना कैसे क्या हुआ? घटना इसके पास फोन है, तुम बताओ। मेरे पास 10 बजे हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर। ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है क्या? ऐसा कुछ हमसे नहीं बताया। आपकी वो बहन है? बहन है, हाँ। आपके बहनों ही है? हाँ। ये समस्याएं पहले से चल रही हैं, विवाद पहले से चल रहा है। दहेज के उसको लगा तुम्हारा बाप पलंग नहीं दिया, तुम्हारा बाप ऐसा नहीं किया, तुम्हारा बाप पैसा नहीं दिया। दहेज के सामान के लगे इसको बहुत टचर देता था। पूरा दहेज में 1 रुपया कम नहीं दिया है। लोग गाड़ी दिया है, 4 चक्का गाड़ी दिया है, पूरा से दहेज दे के पूरा अच्छा खासा शादी हुआ। कुछ दिन के बाद इसका शादी के बाद उसका भसुर मर गया है। तो भसुर मर गया तो इसका क्या दोष है? मर गया, उसके बाद इसको कलंकी क्या क्या नहीं बोलता था लोग। ससुर सबसे इसका पोस्टमार्टम हुआ है? इनका पोस्टमार्टम हुआ है? रिपोर्ट आया है? अभी नहीं आया। रिपोर्ट नहीं आया, अभी नहीं आया। एक पिता, इस पूरे भारत के, बिहार के पिता अपनी बेटी की जब शादी करते हैं तो बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। कर्जा लेके, कहीं से खेत बेच के या कुछ भी बेच के एक पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं। लेकिन उस बेटी का इस तरह से दर्दनाक मौत हो जाता है, वो पिता और आज के जो भी गार्जियन वो बेटी का जन्म नहीं होने देंगे। उसका दिमागी टॉर्चर बहुत ही लोग दिया है, मेंटली टॉर्चर करते बहुत ज्यादा। इसमें ये जो पीढ़ी जो मरी हुई है और जो पकड़ाए हुए हस्बैंड उनके कोऑपरेट करते थे कि नहीं? नहीं करता था। उसके सामने उसका ससुर ना मारने तक उठ जाता था, मगर वो तक नहीं बोलता था कि गाली देता था, मगर एक शब्द नहीं बोलता। मेरी वीडियो के लिए गाली दे रहा है, समझे? एक शब्द नहीं बोलता था, उसके सामने हाथ छोड़ता था। उसका ससुर है ना, उसका हाथ उसकी सुने, उसका कोई भौजाई जो है वो शादी कर ली है। हाँ, चोरी छुप के शादी से हम लोग को पता नहीं था, वो शादी कर ली थी। जब अचानक शादी के पता चला, उसके बाद ही कुछ बोली, विरोध की, उसके बाद ही सब मार दिया सब। औरत बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जब औरत अपने आप पे चली आती है तो घर बर्बाद कर देती है। एक औरत दूसरे का घर बर्बाद की, और लोग कहता है कि जिस औरत के पति मर जाते हैं वो किसी दूसरे का घर नहीं उजाड़ती है, किसी दूसरे से शादी नहीं करती है। और जैसे इन्होंने बताया कि जो वो भौजाई थी, जो औरत थी, अपने ही देवर से जबरदस्ती शादी कर ली, जबरदस्ती शादी की है, जबकि उसके बेटे भी हैं। हाँ, 2 बेटे हैं। उस औरत के 2 बेटे और उनके देवर के 4 बेटे, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। हाँ, 4 बच्चा। क्या उस एगो 6 मंथ का बच्चा है, उसका दिल में छेद है, तबीयत। बच्चे कहाँ हैं?
बच्चा के लेके भाग गया। आज 3 दिन हो गया, पुलिस कोई आता पता नहीं दिया, कोई हम लोग का बच्चा हाथ नहीं लगा। कल एक बच्चा माँ का छोटा सा जो 3 साल का था वो आग दिया था। आज बताइए बच्चा का आना एकदम पूजा में जरूरी था, उसको भी लेके भाग गया। आज उनका दाह संस्कार था, आर्य समाज से आज उनका दाह संस्कार किया गया है। प्रशासन और बिहार सरकार आपसे अनुरोध है कि इस वक्त कम से कम इस दाह संस्कार के एवज में उस औरत को इंसाफ जरूर दिलाइए। और प्रभारी महोदय, आप ईमानदार होंगे तो इस औरत को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। और आपको मैं ये मतलब आपसे ये जानना है कि ये घटना, इनसे पूछिए सब सच्चाई बताएगी। आपसे ये जानना है कि ये घटना की जानकारी कब मिली आपको? हम लोग के 10 बज के कब, किस तारीख को? 25 तारीख को रात में 10:20 पे वो ब्रिजेश ने फोन किया कि जल्दी से। ब्रिजेश कौन है? ब्रिजेश उसका हस्बैंड है, जो मेरी ननद मर गई है उसका हस्बैंड है। उसने फोन किया कि गाड़ी लेके जल्दी आइए। मेरे ससुर बोले गाड़ी लेके क्यों आए, क्या हुआ है? तो पिंकी का तबीयत खराब है। तो बोले क्या हुआ है पिंकी को? तो वो बोले पता नहीं, बोल नहीं रही है। तो हम लोग सोचे शायद तबीयत खराब है। हम लोग जब आधे रास्ते में आए तो यहाँ से फिर फोन गया कि पिंकी अब नहीं है। इतने देर के बीच में जब हम लोग यहाँ पे आए, उसके ससुर, उसके दियादिन, उसकी सास सारा घर बंद करके चला गया था। तो लाश को उसकी गाड़ी में छोड़ दिया था लोग, उनके गाड़ी में? हाँ, घर में ताला बंद कर दिया था लोग। और 4 चक्का जो गाड़ी लगा हुआ था उसी में लाश को सुलाया गया था, मेरी ननद को सुला के, और सब बच्चे को छोड़ के और भाग गए थे लोग। फिर उसके कल होके आए। सीरियस है। प्रशासन से और सरकार से आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि मेरे बच्चे को 4 जो बच्चे हैं उनको इंसाफ चाहिए। इसकी माँ तो नहीं लौटा सकता पर उसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ में आपको क्या, बच्चे के साथ क्या होना चाहिए? चारों बच्चा का अच्छा भविष्य बनना चाहिए। हम लोग अगर कोई नहीं देख, हम लोग देखेंगे ना। हम लोग नाना नानी मामा मामी हम लोग सब पालन पोषण करेंगे। बच्चा का जो हक है वो हक मिलना चाहिए और बच्चे को अच्छे परवरिश होना चाहिए, जिसका गारंटी हम लोग। जो बच्चे 3 अगर गायब हैं वो बच्चे वापस आने चाहिए। हम लोग को चाहिए तीनों बच्चे। प्रभारी महोदय सुन लीजिए, जो 3 बच्चे हैं अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, आपके बस में कुछ नहीं है, तो कम से कम उस औरत के परिवार वालों को बच्चे कम से कम वापस। इनके पास उतनी कैपेसिटी है, जब उतना पैसा लगा के, उतना दहेज दे के या गाड़ी गिफ्ट करके या जो भी चीज गिफ्ट करके अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तो 4 बच्चे का परवरिश तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये 4 बच्चे का परवरिश कर सकते हैं। और इसका कोई हक नहीं रहेगा। उसका छोटा वाला बच्चा के हम लेंगे गोद, मगर उसका कभी हक नहीं रहेगा। बच्चा में कोई उसका कोई एथी नहीं रहेगा। उनके परिवार वालों का कोई हक नहीं, कोई नहीं। शासन और प्रशासन से आग्रह है, निवेदन है कि इस संज्ञान को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए।